बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और स्पेशली बच्चों की फरमाइशें ज़रूर पूरी की जा रही होंगी और ढेर सारा वक्त निकाल के उनके साथ यकीनन अब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी कुछ ना कुछ खेल रहे होंगे। अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी हॉबीज़ उनको दें, एनर्जी लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है तो अच्छा उनको प्रोडक्टिव काम में आपने उनको बिज़ी रखना है और अच्छे अच्छे गेम्स जिनसे उनकी ज़हनी नशोनुमा भी हो उनके साथ ज़रूर खेलें, टाइम को स्पेंड करें। और किचन में भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें छुरी का इस्तेमाल नहीं है, चूल्हे का इस्तेमाल नहीं है, बच्चों की हेल्प ज़रूर लें, उनसे डिशेस बनवाएं, वो भी खुश होंगे और फिर उसको खा के वो और भी ज़्यादा खुश होंगे। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही इजी हैं, आसान हैं। सबरोसो आज हमारे साथ है तो हम इसके चपली कबाब यूज़ करेंगे और चपली कबाब कढ़ाई आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। सबरोसो की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं, टेस्टी हैं और इनके पैकेट पे बैच नाम कोड दिया हुआ होता है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें जो चिकन यूज़ की गई है वो किस बैच से ताल्लुक़ रखती थी। तो बहुत ही अच्छे हाइजेनिकली तरीके से ये अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उसके बाद जो है वो हम तक पहुंचती है। तो चपली कबाब आज हम इनके यूज़ करने जा रहे हैं। वैसे इनके क्रिस्पी पॉपर्स भी हैं, इनके विंग्स भी हैं और काफ़ी सारी इनकी वैरायटी है और बर्गर पैटी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चपली कबाब की आज हम कढ़ाई बनाएंगे और इसके साथ ही हमने तैयार करने हैं सिंगापुरियन राइस नूडल्स। तो राइस नूडल्स के साथ कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, कुछ सॉसेस ऐड करना है, मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। और इसके साथ ही आज है वाउच 365 जिसमें बहुत सारे बेशुमार वाचर्स हैं, बाय वन गेट वन, और वो भी आप आज विन कर सकते हैं। कोई बहुत ही इजी सा, आसान सा आज हम सवाल करेंगे और फिर आप इसको जीत सकते हैं। तो इसके साथ ही आपने क्या करना है कि रेसिपीज़ को देखते रहना है। सवाल मैं सोच रही हूँ क्या किया जाए, कोई बहुत ही आसान सा हो, इजी हो। आज हम कबाब बनाने जा रहे हैं तो आप कोई से 2 से 3 कबाबों के नाम बता दीजिए। आप हमें मैसेज कर दीजिएगा मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने उसको भेज देना है 8881 पे ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। अब क्या करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले ऐसा करेंगे कि पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ये जो हमारे राइस नूडल्स हैं इनको हम बॉईल पानी में सिर्फ सोक करेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। अब पानी भी बॉईल होने के लिए रख देते हैं और जो चपली कबाब हैं इनको भी मैंने कर लेना है फ्राई। तो यहाँ से मैं एक अदद वोक भी ले लेती हूँ और साथ ही हमने क्या करना है कि एक अदद फ्राइंग पैन ले लेना है और अपना स्टोव जो है वो कर लेते हैं ऑन। चपली कबाब में कोई हमें सीजनिंग नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना है और तमाम उसमें मसाला जात जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं। सिर्फ हमने उसको हल्का सा कुक कर लेना है और यहाँ पे पानी रख देते हैं बॉईल होने के लिए। जैसे ही वो बॉईल होगा हमने उसमें राइस नूडल्स को सोख कर देना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, पानी रख लेते हैं जनाब बॉईल होने के लिए और यहाँ से अपने जो सबरोसो के चपली कबाब हैं इनका पैकेट जो है वो हमने खोल लेना है। कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, तमाम मसाले इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो अज्जा हमें चाहिए होंगे उसमें हमें चाहिए होंगे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट है, भुना धनिया है और कुटा हुआ धनिया है, उसको आपने भून लेना है, कूट लेना है। ज़ीरा ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, ऑयल है और इसके साथ ही आपने अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ आपने इसको गार्निश कर लेना है। तो ये है हमारी आज की बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो इसको भी यहाँ पे जो हमारा पैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले जो चपली कबाब हैं इनको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, कढ़ाई जब हम बनाने जा रहे हैं आपकी मर्ज़ी है, चपली कबाब को एज़ इट इज़ आपने रहने देना है या चपली कबाब को आप हाफ़ में तोड़ना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिएगा। चपली कबाब तैयार करके प्लेटर में निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हमने जो एक चटपटा सा मसाला बना रहे हैं वो हमने इसके ऊपर पोर कर देना है। तो यहाँ पर ये तैयार हो रहा है, पानी को भी हम बॉईल कर रहे हैं
और हल्का सा पकाएंगे। कोई मसाले तो ऐड नहीं करने हैं, तमाम चीज़ें इसमें डली हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डीप फ्रॉस्ट भी हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा, इसका कलर भी हम थोड़ा सा गोल्डन सा ज़बरदस्त सा बना लेंगे। तो जैसे ही ये तैयार होते हैं हम इसमें और ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारा पानी बॉईल हो रहा है। नूडल्स के लिए हमें चाहिए चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो सॉस चाहिए, सोया सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं जो हमने तैयार करनी है, और वेजिटेबल्स में बंद गोभी है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च शामिल करेंगे, हरा प्याज है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी सी वेजिटेबल्स को कट कर लेती हूँ जब तक कि हमारा ये बॉइलिंग का काम हो रहा है और ये फ्राइंग का काम हम कर रहे हैं। तो हमने बंद गोभी ले लेनी है, इसको श्रेडेड कर लेंगे। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो आपने ले लेनी है, जो आपकी फैमिली को अच्छी नहीं लगती उसको ओमिट किया जा सकता है। इसको हम लोग कटिंग करके रख लेंगे। और राइस नूडल्स जिनको गंदम नहीं खानी और किसी वजह से बाज़ वक्त डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, तो अच्छे हैं उनके लिए राइस नूडल्स बहुत ज़्यादा। होल व्हीट नूडल्स भी दस्तयाब हैं और काफ़ी सारी वैरायटी जो है वो नूडल्स की दस्तयाब है। अच्छा, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स की कटिंग करके रख लूँगी और इसको फ्राई कर रहे हैं जो हमारे चपली कबाब हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चपली कबाब कढ़ाई अज्जा। चपली कबाब एक पैकेट, कढ़ाई के अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 7 से 8 अदद, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, भुना धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप। टॉपिंग के लिए अज्जा, धनिया के पत्ते टॉपिंग के लिए, कटी हरी मिर्च टॉपिंग के लिए, कटी अदरक जूलियन टॉपिंग के लिए, लेमन स्लाइस 2 से 3 अदद। चपली कबाब कढ़ाई अज्जा। चपली कबाब एक पैकेट, कढ़ाई के अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 7 से 8 अदद, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, भुना धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप। टॉपिंग के लिए अज्जा, धनिया के पत्ते टॉपिंग के लिए, कटी हरी मिर्च टॉपिंग के लिए, कटी अदरक जूलियन टॉपिंग के लिए, लेमन स्लाइस 2 से 3 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस नूडल्स और इसके साथ ही हम बनाएंगे चपली कबाब कढ़ाई। और चपली कबाब जो है वो सबरोसो के हमारे पास हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार से इनको हम फ्राई कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पानी हमने रखा था उबलने के लिए वो उबल चुका है, तो उसका स्टोव मैं कर दूँगी बंद और उसमें हमने सोक कर देने हैं राइस नूडल्स। तो ये चलेगा इसमें राइस नूडल्स और इसकी कुकिंग बस इतनी ही है, 2 से 3 मिनट आपने इसको इसमें सोक होने देना है। ये बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद निकालें, स्ट्रेन करें और अपनी वेजिटेबल्स के साथ आपने इनको सौते कर लेना। ये जो कबाब हो चुके हैं इनको निकाल लेते हैं और बाकी के कबाब फ्राई करते जाते हैं। साथ ही इसका मसाला जो है वो भी हमने बनाना है और वेजिटेबल्स की भी मैं कटिंग जो है वो करती जा रही हूँ। चलिए इसको निकाल लेते हैं और बाकी कबाब रख लेते हैं फ्राई होने के लिए। साथ ही साथ इसका मसाला भी बनाएंगे और जिसमें हमें चाहिए होंगे टमाटर, और टमाटरों को पहले हमने कुक कर लेना है। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। कुटे हुए मसाले हम इसमें शामिल कर रहे हैं, कुटा धनिया है और कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, नमक इसमें जाएगा और टमाटरों का अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमने तैयार कर लेना है मसाला। तो ये वेजिटेबल्स जो है ये भी हमारी
कट चुकी है, लेकिन हम नूडल्स की तरफ आएंगे बाद में। इसको रख लेते हैं यहाँ ताकि अच्छे से ये सोक होते रहें। और इसके बाद हम इसका मसाला जो है वो हमने तैयार कर लेना है। उसके लिए आपने ले लेना है ऑयल, आधा कप। तो आधा कप या मैं इससे छोटी वोक ले लेती हूँ, ये वोक खासी बड़ी है। ये वाली वोक जो है ये ले लेते हैं। आधा कप हमने इसमें ऐड कर देना है ऑयल, और ऑयल को गर्म होने देंगे। टमाटरों को रफली चॉप कर लेना है। टमाटर ऐड करेंगे, अच्छा सा हमने मसाला तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। आधा कप ऑयल, और हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन का पेस्ट और टमाटर। तो ये अभी गरम हो रहा है, हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही हमने ऐड कर देने हैं टमाटर। डिपेंड करता है कितने बड़े टमाटर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। बाज़ लोग जो है वो ग्रेवी चाहते हैं कि कढ़ाई में भी खूब अच्छी सी हो और उसको रोटी के साथ खाया जाए। बाज़ लोग इतनी ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। आपने टमाटर उसी हिसाब से ऐड करने। 6 से 8 टमाटरों को भी ऐड किया जा सकता है। तो मैं ये टमाटर ले लेती हूँ, इसको हमने रफली चॉप कर लेना है। एक टमाटर के 8 से 12 आपने हिस्से कर लेने। और यहाँ पे जो चपली कबाब हैं इनको भी थोड़ा सा टर्न कर लेते, दोनों तरफ से अच्छा सा आपने इसके कलर दे देना है। चाहें तो इस कढ़ाई को कोयले की धुनी भी दी जा सकती है, अगर आप पसंद करते हैं लास्ट में दे दीजिए। चलिए, टमाटरों को भी हमने काट लिया। लहसुन और अदरक जो हमने ऐड किया था, ऑयल भी हमारा गरम होने लगा है। आधा कप ऑयल या फिर घी आपने इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे जो चपली कबाब हैं इनको मैंने थोड़ा सा टर्न कर दिया, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ये टमाटर। 6 से 8 या 2 कप चॉप्ड टमाटर आपने ऐड कर देने। चलें जी, ये चले गए इसमें टमाटर, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। उससे ये फ़ायदा होगा कि टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसकी आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे कुक हो रहे हैं, और तब तक अगेन हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। हरी प्याज है हमारे पास, हरी प्याज को हम काट लेंगे, और बंद गोभी का हमने इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी शिमला मिर्च है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो ये ले लेते हैं तकरीबन 2 से 3 आपने ले लेनी है हरी प्याज, बारीक स्लाइस करना है। अगेन कोई सब्ज़ी ऐसी आपको नहीं अच्छी लगती, आप बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स को उसमें ऐड करें और नूडल्स ऐड करें, सर्व करें। चिकन शामिल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसको प्योर वेजिटेबल्स के साथ ही तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। पहले जो इसका वाइट वाला पार्ट है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सिंपली स्लाइस काट लेने हैं, और हरी प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, बड़ा ज़बरदस्त सा। घर पे भी लगा सकते हैं आप ये सारी सब्जियां। ज़मीन नहीं भी है तो कोई गमला, कोई पॉट, और बड़ी खुशी होती है जब कुछ निकलता है, चाहे वो एक आध टमाटर ही क्यों ना हो। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में सिर्फ वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे, वापस आएंगे, कढ़ाई का मसाला बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चपली कबाब कढ़ाई अज्जा। चपली कबाब एक पैकेट, कढ़ाई के अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 7 से 8 अदद,
भुना ज़ीरा 1 खाने का चमचा, भुना धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप। टॉपिंग के लिए अज्जा, धनिया के पत्ते टॉपिंग के लिए, कटी हरी मिर्च टॉपिंग के लिए, कटी अदरक जूलियन टॉपिंग के लिए, लेमन स्लाइस 2 से 3 अदद। तरकीब: चिकन कबाब तेल में फ्राई करें, फिर पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और मसाले शामिल करके भून लें। आखिर में चपली कबाब की टॉपिंग डाल के दम पे रखकर सर्व करें। चपली कबाब कढ़ाई अज्जा, चपली कबाब 1 पैकेट, कढ़ाई के अज्जा: अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 7 से 8 अदद, भुना ज़ीरा 1 खाने का चमचा, भुना धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप। टॉपिंग के लिए अज्जा, धनिया के पत्ते टॉपिंग के लिए, कटी हरी मिर्च टॉपिंग के लिए, कटी अदरक जूलियन टॉपिंग के लिए, लेमन स्लाइस 2 से 3 अदद। तरकीब: चिकन कबाब तेल में फ्राई करें, फिर पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और मसाले शामिल करके भून लें। आखिर में चपली कबाब की टॉपिंग डाल के दम पे रखकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चपली कबाब फ्राई करते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं। और इसके साथ हमने क्या किया कि मसाला जो है वो भी तैयार कर रहे हैं। उसमें हमने अभी सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही हमने ऐड किए हैं टमाटर और कुछ भी अभी हमने शामिल नहीं किया है। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ पानी और गोल वाला स्पून ले लेते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा मैश भी कर लें। और इसमें मसाले भी ऐड करते जाते हैं। कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च आपने शामिल करनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक। और ध्यान रहे कि कबाब में तमाम मसाले मौजूद हैं, तो आपने अपना ये जो टमाटर का मसाला है इसके हिसाब से आपने इसमें मसाले ऐड करने। तो नमक इसमें चला गया और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्चें। हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, ये चला गया इसमें ज़ीरा। और थोड़ा सा हमारे पास है साबित धनिया, जिसको हमने इतना कूट लेना है कि उसके 2 हिस्से हो जाएं। और 1 ही टेबल स्पून ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा हमने इसको कूट लेना है। चले जी, और ये भी हमने ऐड कर दिया। इस मसाले में अब हमने सिंपली इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। ज़ीरा, धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक और इन तमाम चीज़ों के साथ टमाटर को पका रहे हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है। पानी हमने इसमें शामिल किया है 1 से 1.5 कप, ताकि टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद सिंपली आखिर में हमने मसाले को भून लेना है। अगर आप हल्की सी ग्रेवी चाहते हैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। अगर आपको बिल्कुल सूखी पसंद है तो फिर आप इसको बिल्कुल ड्राई आपने भून लेना है और कबाबों के ऊपर पोर कर दीजिएगा। मैं तो कबाबों को नहीं तोड़ूंगी, अगर आपको तोड़ के ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम कबाबों को ऐसे ही सर्विंग प्लेटर में निकाल के और ऊपर से ये जो हमने कढ़ाई का मसाला तैयार किया है ये हम उसके ऊपर ऐड कर देंगे, तो जो कबाब हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त से चटपटे से तैयार हो जाएंगे। इसको लेकर आ जाते हैं इस वाले स्टोव पे और यहाँ पे जो कबाब हम फ्राई कर रहे हैं इनको टर्न कर देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी इनका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ जाए। सबरोसो के चपली कबाब हम यूज़ कर रहे हैं और वाउच 365 है हमारे साथ। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से बाय 1 गेट 1 वॉचर्स हैं इसके। इसको आप विन कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने उसे भेज देना है 8881 पे। अच्छा, यहाँ पे गाजर है जो हमारे पास मौजूद है, इसको भी थोड़ा सा जूलियन में ही कट कर लेते हैं। वेजिटेबल्स की कटिंग जो है वो हम साथ ही साथ करते जा रहे हैं। नूडल्स को गर्म पानी में उबलते हुए खौलते हुए पानी में हमने सोख होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट तक आपने उसको उसमें रहने देना है। नूडल्स बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएंगे।
आपने उसको पकाना नहीं है पानी में। चलें जी, टमाटर अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पानी ड्राई होता जाएगा, मसाले को हमने भूनते जाना है। स्पून गोल ले लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छा सा मैश कर सकें। और कढ़ाई में अच्छे लगते हैं टमाटर के चंक्स आते हुए भी। और अगर आपको पसंद है बिल्कुल स्मूथ, तो आप टमाटर का पेस्ट या टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वरना टमाटर के चंक्स नज़र आते हुए भी अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं कढ़ाई में। तो हम भून रहे हैं मसाले, और कोई भी नहीं है, सिंपल से कुटे हुए मसाले थे जो हमने इसमें ऐड किए। कबाब यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही हम कढ़ाई को डन करते हैं तो हम ये जो वेजिटेबल्स है इसको सौते कर लेंगे, सॉसेज ऐड करेंगे और राइस नूडल्स के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। रेगुलर नूडल्स में भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। फिर आपने ये करना होगा कि नूडल्स को अभी हमने सोक किया है, आप उसको पैकेट पे जितनी हिदायत दी हुई होती हैं, जितने मिनट्स, डिपेंड करता है कौन सी शेप के नूडल्स आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उनको बॉईल करें और इसी तरीके से वेजिटेबल सॉसेज ऐड करें और आप उसको सर्व कर दें। चलो, कबाब हमने निकाल देने। मैं देखती हूँ अगर दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो गए, इसको निकाल लेते हैं। थोड़ी सी आंच तेज करते हैं ताकि ब्रेक का मेरे पास टाइम है। मैं बस कबाबों को निकालने लगी हूँ और मसाला भी हमारा डन है। 1 से 2 मिनट और रह गए हैं, उसको हम भून रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, कढ़ाई को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चपली कबाब कढ़ाई अज्जा। चपली कबाब एक पैकेट, कढ़ाई के अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 7 से 8 अदद, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, भुना धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप। टॉपिंग के लिए अज्जा, धनिया के पत्ते टॉपिंग के लिए, कटी हरी मिर्च टॉपिंग के लिए, कटी अदरक जूलियन टॉपिंग के लिए, 11 स्लाइस 2 से 3 अदद। तरकीब: चिकन कबाब तेल में फ्राई करें, फिर पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और मसाले शामिल करके भून लें। आखिर में चपली कबाब की टॉपिंग डाल के दम पे रखकर सर्व करें। चपली कबाब कढ़ाई अज्जा। चपली कबाब एक पैकेट, कढ़ाई के अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 7 से 8 अदद, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, भुना धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप। टॉपिंग के लिए अज्जा, धनिया के पत्ते टॉपिंग के लिए, कटी हरी मिर्च टॉपिंग के लिए, कटी अदरक जूलियन टॉपिंग के लिए, 11 स्लाइस 2 से 3 अदद। तरकीब: चिकन कबाब तेल में फ्राई करें, फिर पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और मसाले शामिल करके भून लें। आखिर में चपली कबाब की टॉपिंग डाल के दम पे रखकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे जो कढ़ाई का मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हल्की सी ग्रेवी भी हो कबाब के साथ खाने के लिए। कबाबों को निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। आप तोड़ के निकालना चाहते हैं तोड़ के निकाल लीजिएगा, मैं इसको एज इट इज़ ही निकाल रही। कबाब सेंटर में रख देते हैं और ये जो मसाला है इसको हमने कबाबों के ऊपर डाल देना है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें। पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी और साथ ही साथ वेजिटेबल्स को भी रख लेते हैं अब फ्राई करने के लिए। जो नूडल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, तो इसका स्टोव हमने कर लेना है ऑन। थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल
और इसमें ऐड कर देते हैं ये सब्जियां, जिसमें है गाजर। बस ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम सबसे आखिर में ऐड कर देंगे, तो पहले ऐड कर देते हैं गाजर। साथ ही हमने शामिल कर देना है बंद गोभी, और ये जो हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट है ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, कुक करना है। लेकिन यहाँ पे जो कबाब हैं इन पर भी कलर आ चुका है, इनको भी हमने टर्न करना है। चलिए जी, इनको टर्न करते हैं और मैं अब आंच को कर देती हूँ बंद। गरम पैन में ही इनका जो दूसरा तरफ है बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो भी तैयार हो चुका है। बस 1 से 2 हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जो कि गार्निश के लिए भी होंगी। ये हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी और हमने क्या करना है, इसको निकाल देना है, सर्व कर देते हैं। थोड़ी सी जो अदरक है वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। चलिए, ये आ गया हमारा मसाला और सब्ज़ी को रेडी कर लेते हैं। उसके बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे। थोड़ी सी अदरक हम इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि हमारी कढ़ाई जो है वो बड़ी खूबसूरत सी लगे। और अब आ जाते हैं अपने इस वेजिटेबल्स की तरफ। और आप देख सकते हैं कि एक पैकेट में हमारे अच्छे खासे कबाब हैं, और एक फैमिली जो एक 5 से 6 अफराद की फैमिली है वो बहुत इजीली इसको एक वक्त में आप उसको तैयार करें, बनाएं। चाहे आप चटनी के साथ सर्व कर दें या इस तरह मसाला बना दें और उसके साथ आपने कबाबों को सर्व कर देना है। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, मैंने तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और अब मैं साथ ही साथ इसमें जो सॉसेज हैं वो ऐड करते जाते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और इसके साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, कुटी हुई लाल मिर्च है। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च, ये चला गया इसमें सोया सॉस, ये हमने ऐड कर दिया इसमें चिली सॉस और चिली गार्लिक भी हमने ऐड कर दिया। 1 ही टेबल स्पून नमक आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये चला गया इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और ये वेजिटेबल्स अब बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इसके स्टोव कर देते हैं बंद। ये जो नूडल्स हैं इनको मैं स्ट्रेन करूँगी, सर्व करूँगी, और साथ ही साथ ये जो हमारे कबाब हैं इनको भी निकाल लेते हैं। ब्रेक का टाइम है तो फिर अभी हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि ब्रेक से वापस आएँ, सर्विंग करेंगे। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया हमने काट लेना है, अदरक ऐड कर देते हैं। ये जो हमने कढ़ाई तैयार की थी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, और गर्मा गर्म सर्व करें चपाती के साथ, नान के साथ, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको सर्व कर देना है। इस पे ऐड कर देते हैं थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, ये इस पे ऐड कर देंगे। और ये कहने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। चाहे आप नान के साथ सर्व करें, चाहे आप चपाती के साथ सर्व करें। बच्चों को आप इस चपली कबाब के सैंडविचेस भी बना के दे सकते हैं, और पराठे में आप इसको रोल बना के दे सकते हैं। ढेर सारे आइडियाज़ हो सकते हैं सब रोसों के चपली कबाब के साथ। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा धनिया। स्ट्रेनर मेरे पास यहाँ मौजूद है, तो फिर ये जो नूडल्स हैं इनको हमने स्ट्रेन कर लेना है, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही सोक करके रख लिया था बॉइलिंग वाटर में। इसको मैं निकाल लेती हूँ।
चलें, ये नूडल्स जो हैं इनको हमने स्ट्रेन कर लिया है। इसको मैं वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करूंगी, टॉस करूंगी, सर्व करूंगी। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिंगापुरियन राइस नूडल्स। अटसा राइस नूडल्स एक पैकेट, बीन स्प्राउट्स आधा कप, कटी हरी प्याज 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरी प्याज स्लाइस आधा कप, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, गाजर स्ट्रिप्स 1 चौथाई कप, फ्रेंच बीन्स 1 चौथाई कप, बंद गोभी रेशा 1 चौथाई कप, शिमला मिर्च स्लाइस आधा कप, सोया सॉस 1 चौथाई कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: नूडल्स को उबले पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। अब पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर कटी हरी प्याज, गाजर और बंद गोभी डालकर सौते करें। उसके बाद तमाम सॉसेस और मसाले शामिल करके शिमला मिर्च, हरी प्याज स्लाइस, बीन स्प्राउट्स और नूडल्स डालकर मिक्स कर लें और निकाल कर सर्व करें। सिंगापुरियन राइस नूडल्स। अटसा राइस नूडल्स एक पैकेट, बीन स्प्राउट्स आधा कप, कटी हरी प्याज 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरी प्याज स्लाइस आधा कप, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, गाजर स्ट्रिप्स 1 चौथाई कप, फ्रेंच बीन्स 1 चौथाई कप, बंद गोभी रेशा 1 चौथाई कप, शिमला मिर्च स्लाइस आधा कप, सोया सॉस 1 चौथाई कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: नूडल्स को उबले पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। अब पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर कटी हरी प्याज, गाजर और बंद गोभी डालकर सौते करें। उसके बाद तमाम सॉसेस और मसाले शामिल करके शिमला मिर्च, हरी प्याज स्लाइस, बीन स्प्राउट्स और नूडल्स डालकर मिक्स कर लें और निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और सबरोसो के चपली कबाब के साथ जो हमने कढ़ाई बनाई थी उसको हमने सर्व कर दिया है, और चपली कबाब भी हमने सर्व कर दिए। रिकैप भी आपको देते चलें कि हमने सिंगापुरियन राइस नूडल्स को किस तरह से तैयार किया। आपने वेजिटेबल्स ले लेनी है अपनी पसंद की, और उनको थोड़ा सा ऑयल में सौते करेंगे। उसके बाद आपने उसमें कुछ सॉसेस ऐड करने हैं, जिसमें हमारे पास था सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस आपने शामिल करना है, और उसके साथ ही आपने उसमें चिली सॉस ऐड कर देना है। ये तमाम चीज़ें ऐड करें। नमक ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, और राइस वर्मिसेली नूडल्स भी आते हैं, उसके साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इनका जो शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े से चिपटे स्टाइल में है। तो जो आपको अच्छे लगते हैं वो रेडी करें। और तैयार करने का तरीका बहुत ही इजी है, आसान है, कि आपने पानी को गर्म कर लेना है, उसको अच्छा सा बॉईल करें। जब वो बिल्कुल उबलने लगे तो फिर उस स्टेज पे आपने उसमें ऐड कर देने हैं नूडल्स, और नूडल्स को शामिल कर लेने के बाद उसको आप कवर करके रख दीजिए 10 मिनट तक के लिए, और वो अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने उसको कर देना है सर्व। तो कोई भी खूबसूरत सा आपने सर्विंग प्लेटर ले लेना है, और ट्रांसपेरेंट होगा तो और भी अच्छा सा खूबसूरत सा दिखेगा। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड करें, डिफरेंट कलर्स की होंगी तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये जनाब हो चुका है सर्व। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। वर्मिसेली राइस नूडल्स या फिर इस स्टाइल के राइस नूडल्स के साथ आप इसको तैयार करें, बनाएं, और साइड्स जो हैं वो उसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। और इसके साथ ही हमने क्या करना है, अपनी टेबल को कर देते हैं कंप्लीट। ये जनाब हो गया, और उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और अपने अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें, अच्छे अच्छे से खाने बनाएं, और वो तमाम काम आप कर सकते हैं जिसका हमें कभी वक्त नहीं मिलता, और हम चाहते हो ये कर लिया जाता, टाइम होता तो वो कर लेते। तो अपने घरों में रहें और
वो सारे काम कर सकते हैं। आप घर वालों की बातें सुने, बच्चों से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, बच्चों के साथ गेम्स खेले जा सकते हैं और कुकिंग को ढेर सारा टाइम दिया जा सकता है। अपनी पसंद के खाने बनाएं, घर वालों की फरमाइश को पूरा किया जा सकता है और इसके साथ साथ विनर को अनाउंस करते चले। वाउच 365 के विनर हैं मिसेस गज़ाली हैं कराची से, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस उमैर हैं हैदराबाद से। तो इन तमाम लोगों को मसाला और मसाले की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। एनेक्स के जो विनर हैं वो हैं मिसेस रईस कराची से। मिसेस रईस को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और आखिर में जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मांगिए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने मुल्क के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं मांगिए कि ये जो मुश्किल वक्त है ये गुज़र जाए, हम और आप सब हिफाजत से रहें। और इसी दुआ के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़